थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और धनी बनिए, नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक आत्म सहायता और व्यक्तिगत विकास पुस्तक है जो सफलता और धन की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्पष्ट करती है। यह पुस्तक विचारशीलता, मनोबल और सामर्थ्य को बढ़ावा देने वाले तरीकों को विशेष रूप से बताती है। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि आपकी सोच आपके जीवन और सफलता को प्रभावित कर सकती है। यह आपको सकारात्मक विचारशीलता, सपनों का निर्धारण और सततता की महत्वपूर्णता की ओर प्रेरित करती है। पुस्तक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा की गई है, जैसे कि आत्म सुझाव, निश्चित योजना बनाने की महत्वपूर्णता और मास्टरमाइंड का सिद्धांत। इस पुस्तक के माध्यम से नेपोलियन हिल ने यह दिखाया है कि सोचने का तरीका हमारी सफलता को कैसे प्रभावित कर सकता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक का मुख्य संदेश है कि सकारात्मक सोच और सही मार्ग की पुरुषार्थ से हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को ऐसे बनाते हैं जो हमारे लक्ष्यों और सपनों के साथ मेल खाते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ये मानव मानसिकता के अद्भुत शक्ति का परिचय करता है। सकारात्मक सोच एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मानसिक मानचित्र को बदलते हैं। जब हम सकारात्मक तरीके से सोचते हैं, हम खुद को अपने लक्ष्य की ओर प्रवृत्त करते हैं और सीधे रूप से उसे प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। चुनौतियों को पार करने का मतलब होता है कि आप समस्याओं, कठिनाइयों और अड़चनों का सामना करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। चुनौतियां आपके मार्ग में आने वाली रुकावटें हो सकती हैं, लेकिन सफलता के रास्ते पर चलते समय इन्हें पार करना महत्वपूर्ण होता है। चुनौतियों को पार करने के लिए यहां कुछ सुझाव हैं। सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच आपको चुनौतियों के साथ संघर्ष करने की ताकत प्रदान करती है। आपको यह याद दिलाना चाहिए कि आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधारना चाहता है, तो वह सकारात्मक सोच का इस्तेमाल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऐसे बना सकता है जो उसके स्वास्थ्य के प्रति प्राकृतिक रूप से सकारात्मक होते हैं, जैसे कि मैं हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता हूं। इस तरीके से सकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारी मदद करती है। यह हमें सकारात्मक रूप से अपने जीवन को निर्माण करने की शक्ति प्रदान करती है और सफलता की ओर ले जाती है। संघर्ष और समर्पण, परसिवियरेंस। आपको चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाना होगा। समर्पण और सततता से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। नियोजन और प्रबंधन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। चुनौतियों को पार करने के लिए अच्छा योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह आपको समस्याओं का सही से सामना करने में मदद करता है। सहायता मांगना, सीकिंग हेल्प। कभी कभी चुनौतियों को पार करने के लिए आपको दूसरों से सहायता मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, परिवार या पेशेवर सलाहकार से सहायता मांगने का विचार करें। लक्ष्य निर्धारण का मतलब होता है कि आपको यह स्पष्टता होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और आपके लक्ष्य क्या है। यह विचार किसी व्यक्ति की दिशा और मनोबल को दिशा देने में मदद करता है और उसे जीवन में उच्चतम स्तर पर पहुंचने की दिशा में अपनी कदम रखने में मदद करता है। सीखना और सुधारना, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। चुनौतियों के साथ साथ आपको सीखने और सुधारने का मौका मिलता है। अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर बनने का प्रयास करें। याद रखें, चुनौतियां आपके सफलता के कदमों को मजबूती से बढ़ा सकती हैं, लेकिन उन्हें पार करके आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और प्रारंभिक कदम है जो सफलता की ओर जाने में मदद करता है, क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आप उसकी ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। मास्टरमाइंड सिद्धांत नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस सिद्धांत का मतलब है कि आप अपने मानसिक मानचित्र को सोचने के तरीके के साथ संशोधित करके और सकारात्मक सोचने के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
इस सिद्धांत के मुताबिक मानसिक मानचित्र माइंडसेट, यह सिद्धांत मानसिक मानचित्र के महत्व को प्रमोट करता है। आपके विचार, आदतें और विश्वास आपके लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ एक अच्छी व्याख्या है। लक्ष्य निर्धारण आपके जीवन की नक्शे को बनाने का पहला कदम है। ये वह स्थिति है जब आप सोचते हैं, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे क्या प्राप्त करना है और मेरे लक्ष्य क्या है। इसके बाद आप अपने जीवन की दिशा में स्पष्ट रूप से कदम रख सकते हैं, जैसे कि एक नक्शे के पहले कदम की ओर बढ़ रहे हो। लक्ष्य निर्धारण करने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आपके पास कितना समय है, कितना प्रयास करना होगा और कैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा करने का संकेत देख सकते हैं। इसके अलावा यह आपकी मानसिक तैयारी में भी मदद करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। लक्ष्य निर्धारण आपके जीवन को संगठित करने और सफलता की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह आपको आपके काम को दिशा देने और उस पर काम करने के लिए मनोबल प्रदान करता है। लक्ष्य निर्धारण से आप अपने सपनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उन्हें हासिल करने की दिशा में कदम रख सकते हैं। सततता, परसिस्टेंस। सततता का मतलब है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की तैयारी और समर्पण होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके सफल होने के लिए सामना करने वाली चुनौतियों और अड़चनों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सततता, परसिस्टेंस। सततता से आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं, हालांकि कुछ भी बड़ा संघर्ष हो, और अपने मार्ग पर दृढ़ रूप से कदम रखते हैं। लक्ष्य निर्धारण और सततता मिलकर एक सफल जीवन की ओर प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण आपको आपके मार्ग की दिशा देता है और सततता आपको उस मार्ग पर बने रहने की ताकत प्रदान करती है। इन दोनों के साथ काम करके आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक में इच्छा की शक्ति, आस्था, स्व सुझाव और एक निश्चित योजना की महत्वपूर्णता की भी व्याख्या किया गया है। इच्छा की शक्ति, द पावर ऑफ डिजायर। इच्छा की शक्ति का मतलब है कि जब आपके पास एक गहरी और आगाह इच्छा होती है कुछ करने की, तो आप उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी मूल्य पर संघर्ष कर सकते हैं। यह आपकी दृढ़ निश्चित कदम रखने में मदद करता है और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आस्था, फेथ। आस्था का मतलब है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी डर या संदेह के। यह आपके मानसिक मानचित्र को सकारात्मक बनाने में मदद करता है और आपको उस मार्ग पर बने रहने की ताकत प्रदान करता है। स्व सुझाव, ऑटो सजेस्शन। स्व सुझाव का मतलब है कि आप अपने मानसिक मानचित्र को बदलने के लिए अपने विचारों और अफर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपको सकारात्मक सोचने की आदत डालने में मदद करता है और आपके मन को आपके लक्ष्य की ओर मोड़ता है। निश्चित योजना की महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस ऑफ अ डेफिनेट प्लान। एक निश्चित योजना बनाने की महत्वपूर्णता यह है कि यह आपको दिशा और मार्ग प्रदान करती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कदम रख सकते हैं। यह आपके लक्ष्य को सफलता तक पहुंचने के लिए कैसे पूरा करना है वो स्पष्ट रूप से बताती है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कदम बढ़ाने में मदद करती है। ये चार तत्व, इच्छा, आस्था, स्व सुझाव और निश्चित योजना, एक सफल जीवन की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हें मिलकर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं।